हम लोगों ने आज अल्टीमेटम दिया है। आज हमने गोया उसके दरवाजे पर दस्तक दी है कि मेरे हुकूक मुझको लौटाओ। अगर दस्तक से आवाज नहीं सुनी, दरवाजा नहीं खुला तो कुल्हाड़ से भी दरवाजा तोड़ा जाएगा। 1981 से पहले उर्दू की जो हालत थी उससे ज्यादा बदतरीन हो गई है। कि मादरी जबान उर्दू है, उनको सरकारी नौकरी में 3,68,000 की नौकरी होनी थी, लेकिन 1,60,70,000 नौकरी देकर मुसलमानों को 2 लाख नौकरी से महरूम रखा गया है। ये सिर्फ जबान की लड़ाई नहीं है, अपनी तहजीब की लड़ाई है, अपनी नस्लों की लड़ाई है। इस मुल्क की अजमत और इस मुल्क के आइन ने हुकूमत को ये इंतबा किया है कि शहरियों के प्राइमरी एजुकेशन का नज्म वो मादरी जबान में करे। हुकूमत का फरीजा है, लेकिन हमें मादरी जबान में तो तालीम नहीं, एक सब्जेक्ट की हैसियत से भी तालीम देने के लिए तैयार नहीं है। उर्दू दुश्मनी हमारे साथ हो रही है। उर्दू को बचाने की बात करते हैं, तहजीब को बचाने की बात कर रहे हैं, उर्दू मतलब मुसलमानों की संस्कृति ट्रेडिशन को बचाने की बात कर रहे हैं, मगर यहाँ तो देखा जा रहा है कि मुल्क में, इंडिया में मुसलमानों को ही यहाँ से भगाने की बात हो रही है। मुसलमानों के मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदों को सर्वे किया जा रहा है। तो उर्दू को कैसे आप लोग? उर्दू प्रेमचंद की जबान नहीं है, रघुपति शाह की जबान नहीं है, बिरजनायन चकबस्त की जबान नहीं है, राजेंद्र सिंह बेदी की जबान नहीं है। उर्दू सबकी जबान रही है, लेकिन इसमें एक बड़ा तबका चूंकि मुसलमानों का उनका बड़ा कारनामा इसमें है, और उर्दू तहरीक आज़ादी की जबान नहीं है। और आप कह रहे हैं कि उर्दू अगर मिट जाएगी तो भारत की तहजीब मिट जाएगी, गंगा जमनी तहजीब मिट जाएगी, हिंदू मुस्लिम जो शानदार रवायत रही है उसका खात्मा हो जाएगा। अब जो करेंगे दाढ़ियाँ नोची जा रही है, टोपियाँ नोची जा रही है, बिलाशुबा हम आपकी इस बात की तस्दीक करते हैं। कुव्वत फिक्र व अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम के शौकत पे ज़वाल आता है। गर्दनीबाग धरना स्थल पे मौजूद है और यहाँ पे 1 दिवसीय उर्दू बचाओ धरना किया जा रहा था, और एक बैनर में क्या कुछ लिखा हुआ, उर्दू हमारी जुबान ही नहीं तहजीब और पहचान भी है, इसकी हिफाजत हम पर फर्ज है, आइए मिल के कदम बढ़ाएं। मगर आज के तारीख में उर्दू जो हिफाजत की बात हो रही है, उर्दू को बचाने की बात हो रही है, मगर शायद माइनॉरिटी समाज के लोग भी शायद पूरी तरीके से नहीं चाहते हैं कि उर्दू पे तवज्जो दे और उर्दू को बचाया जा सके। भीड़ जिस तरीके की होनी चाहिए, खासकर उर्दू ज़बान को लेकर, उर्दू बचाने को लेकर, उस तरीके का भीड़ देखा नहीं गया। मगर बहुत सारे इसमें पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, बहुत सारे इसमें सोशल एक्टिविस्ट भी थे। अख्तरुल ईमान साहब हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज आप लोग 1 दिवसीय धरना कर रहे हैं, उर्दू को बचाने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि बिहार में उर्दू या फिर भारत में जो उर्दू का जो आज दुर्दशा है कहाँ पहुँचा है? उर्दू काउंसिल हिंद बिहार मुबारकबाद की मुश्तक है कि उन्होंने बिहार में उर्दू के देरीना मसाइल के हल के लिए आज 1 रोज़ा धरने का इनेकाद किया है। उर्दू ज़बान खालिस भारतीय ज़बान नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका खून और खमीर इसमें शामिल है। जंग आज़ादी में इसने नुमाया रोल अदा किया है। 1837 में अंग्रेजों ने इसको दफ्तरी ज़बान बनाया और सन 1981 में बिहार में उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान बनी। और हैरत इस बात पर है, लोगों को उम्मीद थी कि दूसरी सरकारी ज़बान बनने के बाद उर्दू तरक्की करेगी, लेकिन हुकूमत की गहरी साजिश के नतीजे में सन 1981 से पहले उर्दू की जो हालत थी उससे ज़्यादा बदतरीन हो गई है। उर्दू की किताबें हुकूमत ने शाये नहीं की, उर्दू के टीचरों की बहाली पर पाबंदी लगा दी, उर्दू के इश्तिहारात बंद हो गए, उर्दू के अखबारात पर पाबंदी लगी, उर्दू के फ़नकारों को और अदीबों को, शायरों को हौसला मंदी की वजह पर उनको मायूस किया गया है और हमारी नई नस्ल को उर्दू से काट दिया गया है, जिसके नतीजे में बिहार में तकरीबन मुस्लिमी आबादी जिसकी मादरी ज़बान उर्दू है, उनको सरकारी नौकरी में 3,68,000 की नौकरी होनी थी, लेकिन 1,60,70,000 नौकरी देकर मुसलमानों को 2 लाख नौकरी से महरूम रखा गया है। जिस कौम से उसकी ज़बान छीन ली जाती है वो कौम दुनिया से मिट जाती है, और वो सिलसिला बिहार में चल रहा है। ये सिर्फ ज़बान की लड़ाई नहीं है, अपनी तहजीब की लड़ाई है, अपनी नस्लों की लड़ाई है। इस मुल्क की अजमत और इस मुल्क के आइन ने हुकूमत को ये इंतबा किया है कि शहरियों के प्राइमरी एजुकेशन का नज्म वो मादरी ज़बान में करे। हुकूमत का फरीजा है, लेकिन हमें मादरी ज़बान में तो तालीम नहीं, एक सब्जेक्ट की हैसियत से भी तालीम देने के लिए तैयार नहीं है। उर्दू दुश्मनी हमारे साथ हो रही है, इसलिए लड़ाई। अच्छा, आप लोग उर्दू को बचाने की बात करते हैं, तहजीब को बचाने की बात कर रहे हैं, मतलब मुसलमानों की संस्कृति ट्रेडिशन को बचाने की बात कर रहे हैं, मगर यहाँ तो देखा जा रहा है कि मुल्क में, इंडिया में मुसलमानों को ही यहाँ से भगाने की बात हो रही है, मुसलमानों के मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदों को सर्वे किया जा रहा है। तो उर्दू को कैसे आप उर्दू का मसला से मुसलमानों का मसला नहीं है। उर्दू प्रेमचंद की जबान नहीं है, रघुपति शाह की जबान नहीं है, बिरजनायन चकबस्त की जबान नहीं है, राजेंद्र सिंह बेदी की जबान नहीं है। उर्दू सबकी जबान रही है, लेकिन इसमें एक बड़ा तबका चूंकि मुसलमानों का उनका बड़ा कारनामा इसमें है, और उर्दू तहरीक आज़ादी की जबान नहीं है।
और आप कह रहे हैं कि उर्दू अगर मिट जाएगी तो भारत की तहजीब मिट जाएगी, गंगा जमनी तहजीब मिट जाएगी, हिंदू मुस्लिम जो शानदार रवायत रही है उसका खात्मा हो जाएगा। और आज जो करेंगे दाढ़ियाँ नोची जा रही हैं, टोपियाँ नोची जा रही हैं, बिलाशुबा हम आपकी इस बात की तस्दीक करते हैं। कुव्वत फ़िक्र अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम के शौकत पे ज़वाल आता है। उर्दू आबादी का सियासी शऊर ख़त्म हो गया है। उर्दू में रहबरी के नाम पर रहजनों का कब्जा हो गया है। इसलिए उर्दू आबादी को अपने रहबर और अपने रहजन में फ़र्क महसूस करना पड़ेगा। और जो लोग दलाली करते हों उनको किनारा करना पड़ेगा। जो लोग जज्बे शहादत रखते हों, यानी हक बात बोलने की ताकत रखते हों, जो लोग उर्दू से उल्फत और मोहब्बत रखते हों, ऐसे लोगों को अपनी रहबरी देनी पड़ेगी, तभी उर्दू के मसाइल हल हो सकते हैं। यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मगर जो जिस तरीके का भीड़ होना चाहिए, खासकर माइनॉरिटी समाज के लोगों को, आज यहाँ पे कम से कम ऐसे 4 पंडाल बनने आपको चाहिए। मैं बाखबर कर दूं कि ये अवामी एहतजाज नहीं था, यह खवास का अलामती एहतजाज था। और अगर आवाज़ दे देते हम उस अंदाज से तो यहाँ भीड़ को काबू में नहीं ला सकते थे लोग। यकीनन है, अगर आपको उसका इंतजार है और हुकूमत को उसका इंतजार है, हम लोगों ने आज अल्टीमेटम दिया है। आज हमने गोया उसके दरवाजे पर दस्तक दी है कि मेरे हुकूक मुझको लौटाओ। अगर दस्तक से आवाज नहीं सुनी, दरवाजा नहीं खुला, तो कुल्हाड़ से भी दरवाजा तोड़ा जाएगा। चलिए, कुल्हाड़ से भी दरवाजा तोड़ा जाएगा। खास लोगों का ये प्रोग्राम था। अच्छा। ये एहतजाज था खास लोगों, अब आवाम, अब आम लोगों का, अब आएंगे, आम लोग जुड़ेंगे। और आवाम की भी जबान जो है वो उर्दू है, समझा। और उसके बच्चे उर्दू से वो अलग किए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी नीयत सही नहीं है। ये उर्दू का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इसके बहाने अब वो कहीं भी आने नहीं देना चाहते हैं। ये उनकी नीयत ठीक नहीं है या उनका इरादा ठीक नहीं है, जो बहुत अफसोस की बात है।